अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में इतनी ज़्यादा रेत कहाँ से आती है? और आज आप पहली बार गूगल पर सर्च करने की एक ऐसी ट्रिक के बारे में सीखने वाले हैं जिसके बाद हर एक बिजनेसमैन और हर एक स्टूडेंट की लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो ऐसे ही क्यूरियोसिटी वाले अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बेस्ट वीडियो। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। नंबर 20। दोस्तों, आमतौर पर जैसे ही कमरे में लाइट्स को ऑफ किया जाता है, जरा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। लाइट्स ऑफ करने के बाद जो ये अंधेरा होता है ना, 90% लोग इसे कहते हैं कि कमरे में अंधेरा है या डार्कनेस है, यानी कि कालापन है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑफिशियली इस कलर का नाम कोई डार्कनेस या कालापन नहीं है, बल्कि इसको ब्रेन ग्रे के नाम से जाना जाता है। इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि साइंटिफिकली इसे एक गैंग्लियो कलर कहा जाता है। नंबर 19। क्या आपको पता है कि स्पेस एजेंसीज ने दुनिया में पहली बार एक एडवांस कैप्सूल को डेवलप किया है जिसका नाम ड्रैगन कैप्सूल है। दरअसल ये कैप्सूल एस्ट्रोनॉट को इमरजेंसी की सूरत में रॉकेट से जुदा कर देगा। साथ ही इस कैप्सूल में एक एडवांस पैराशूट और एडवांस सिस्टम लगाया गया है जो हर एक सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी कठिन और मुश्किल क्यों ना हो, उस एस्ट्रोनॉट को जमीन पर लैंड करने में मदद फराहम करता है। इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि हाल ही में इस ड्रैगन कैप्सूल की जो टेस्टिंग थी वो भी कामयाब हो चुकी है। So there you have visual confirmation of the deployment of our drogue parachutes. This is the first of 2 parachute deployments. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस ज़रूर होती जाएगी। नंबर 18। आमतौर पर दोस्तों जब भी हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसे पर्सनली जाके चेक कर लिया करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कोरोना वायरस की वजह से चीन ने अपने पूरे मुल्क में एडवांस ड्रोन्स फैला दिए हैं। दरअसल दोस्तों ये ड्रोन्स हर एक पेशेंट के पास जाकर उसको दवाई फराहम करते हैं और साथ ही साथ ये ड्रोन्स पूरी कंट्री में घूमते रहते हैं। और जहाँ पर भी इन्हें लगता है कि कोई इंसान ज्यादा लापरवाही बरत रहा है तो ये ड्रोन्स उनके सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट हैं। वहीं से ही वो लोग उस पेशेंट को इंस्पेक्शन देते हैं कि उसे फौरन अपने घर वापस चला जाना चाहिए। इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि दोस्तों जिन इलाकों या घरों में ड्रोन्स नहीं जा सकते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट ने वहां पर मेडिसिन को पहुंचाने के लिए रोबोट्स को हायर किया है। और सच में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। नंबर 17। दोस्तों आपने बहुत सारे एडवांस माउस जो कि हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था और इस पर कोई बटन थे ही नहीं। दरअसल दोस्तों आप जो माउस अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे XY पोजीशन इंडिकेटर फॉर डिस्प्ले सिस्टम कहा जाता था और इसको सबसे पहले 1973 में जेरोक्स आल्टो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किया गया था। अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि इस पर जो रेड कलर की स्टिक सी मौजूद है ना, इसी की मदद से हम स्क्रीन पर कर्सर को मूव करते थे। नंबर 16। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर जो बच्चा देख रहे हैं इसका नाम है बोरिस का और ये बच्चा रशिया का पैदाइशी है। दोस्तों इसमें हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये अपने पैदा होने के बिल्कुल 1 महीने के बाद बोलने लग गया था और अपनी पैदाइश के 2 साल बाद ये ड्रॉ करना, पढ़ना और लिखना सब कुछ करने लगा था। एक बात जो सबसे ज्यादा शॉक करती है दोस्तों वो ये कि जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने ये बताया कि इनकी पैदाइश जमीन पर होने से पहले मार्स प्लेनेट पर हो चुकी है जहाँ पर ये मार्शियंस के साथ रहा करते थे। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि उन्होंने बताया कि जो मार्शियंस थे वो 7 फीट लंबे होते हैं और वो सांस में जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। अब इनमें से एक बात जो किसी भी साइंटिस्ट की समझ में नहीं आई वो ये कि सिर्फ 20 साल की उम्र में मार्स, स्पेस और इन सारी चीजों के बारे में इतना नॉलेज रखता है जो हमारे बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं रखते। अमेजिंग है ना दोस्तों। I've got so many questions about Mars. Not as many as I have about Earth. There's so many doors. Can I stay? They need to do more tests. Nothing's changed. I want to be out there.
क्या आप इस बारे में पहले जानते थे? आपको ये बच्चा कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 15। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में पुपुला डुप्लेक्स नाम की भी एक रिडक्शन होती है जहां पर इंसानों की आंखों में 2 पुतलियां होती हैं, यानी कि आंखों में ये जो कालापन होता है ना, ये 2 होते हैं। दोस्तों, दरअसल आपको आपकी स्क्रीन पर जो आंखें दिख रही हैं वो दरअसल एडिट की हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में पुपुला डुप्लेक्स कहा जाता है, जहां पर इंसान की आंखों के प्यूपल में 2 रिंग नुमा सर्कल होते हैं। नंबर 14। दोस्तों, अभी जो आपको स्क्रीन पर पैरेट दिख रहा है ये असल में पैरेट है ही नहीं। दरअसल दोस्तों, ये एक औरत है जिसकी बॉडी को कुछ इस तरह से पेंट किया गया है और इसके बाद इनको कुछ इस तरह के पोस्चर में बिठाया गया है और ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा पैरेट हो। दरअसल दोस्तों, ये फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बॉडी पेंटर जोनास स्टोलर का प्रोजेक्ट था। दोस्तों, ये एक इटली के आर्टिस्ट हैं। इससे भी अमेजिंग बात ये है, ये पोस्चर इस दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखा वो पोस्चर माना जाता है जिसमें लोगों को ये गुमान होने लगा हो कि वाकई में एक बहुत बड़ा बर्ड हो, ना कि एक औरत। नंबर 13। दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े और एडवांस किस्म के हाईवेज तो देखे ही होंगे। साइंटिस्ट की मेहनत से इस जमीन से काफी ऊंचाई पर यानी कि आउट ऑफ द स्पेस एक हाईवे को बनाया गया है। दोस्तों, इस हाईवे का नाम इंटरप्लैनेटरी सुपर हाईवे है और इस हाईवे का इस्तेमाल हर स्पेस एजेंसी करती है। जब भी कोई एजेंसी अपने रॉकेट को स्पेस में भेजती है तो वहाँ उसको हाईवे के थ्रू अपने रॉकेट्स को भेजना पड़ता है। दोस्तों, ये एक इमेजिनरी पाथ या रास्ता है जहाँ पर इस रॉकेट को या किसी भी रॉकेट को भेजा जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्रेविटी को यूज करेगा और कम से कम ईंधन यानी फ्यूल का खर्च करेगा। नंबर 12। दोस्तों, आपने इस दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर एनिक की काफी इमेजेस को तो देखा ही होगा, लेकिन आज आप पहली बार एनिक की उस वक्त की रेयर वीडियो को देखने वाले हैं जो आज से पहले बहुत कम लोगों ने ही देखी होगी। अभी जो वीडियो क्लिप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दरअसल दोस्तों ये दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर एनिक की उसी वक्त की क्लिप है जब एनिक को यूज में लाया गया था। इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि ये कंप्यूटर 1800 स्क्वायर फुट के एरिया में फैला हुआ है। वजन की बात की जाए तो दोस्तों इस कंप्यूटर का वजन 27 टन यानी कि 24,494 किलो है। तो आप भी ये तो कह सकते हैं ना कि आपने जो अभी वीडियो क्लिप देखी है वो हकीकत में बहुत ज्यादा रेयर है। नंबर 11। दोस्तों, अभी जो वीडियो क्लिप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एप्पल के कैंपस 2 की है और ये अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी वो बिल्डिंग है जो टोटल यानी 100% नेचुरल एनर्जी पर चलती है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को पूरी तरह से 7 लाख स्क्वायर फीट लंबे सोलर पैनल से कवर किया गया है। नंबर 10। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि एप्पल हमारी सबकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और वैसे भी सुबह सुबह खाली पेट एक एप्पल जरूर खाना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे पहली बार एप्पल कहाँ पर उगा था? दरअसल दोस्तों, बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात खुलकर सामने आई है कि दुनिया का सबसे पहला एप्पल का पेड़ मिडिल एशिया की कंट्री कजाकिस्तान के पहाड़ों पर उगा था। क्या आप जानते थे इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा विलेज भी है जो कि पूरा का पूरा अंडरग्राउंड बना है। दोस्तों, इस गांव का नाम कूबर पैडी है। तो दोस्तों, इस गांव में जितने भी मकामात या फिर घर बनाए गए हैं उन सबको जमीन के नीचे बनाया गया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये गाँव दुनिया का एक अकेला गाँव है जिसे पूरा का पूरा अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बनाया गया है। नंबर 8। दोस्तों, आपने बहुत से ऑटोस तो देखे ही होंगे और शायद इन्हें इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन आज मैं पहली बार आपको एक ऐसे ऑटो के बारे में दिखाने वाला हूं जिसने अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को हैरत में डाल दिया। बस अभी आपको ये जो ग्रीन ऑटो दिख रहा है ना, ये भारत में रहने वाले इब्राहिम इस्माइल ने कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है। दोस्तों, इन्होंने अपने पूरे ऑटो को ही इस तरह आर्टिफिशियल ग्रास और फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है और फिर इस्माइल ने बहुत ही यूनिक तरीके से इसे बनाया है। नंबर 7। दोस्तों, अभी आपको जो ये वीडियो दिख रही है ये चीन के एक होटल के टॉयलेट्स की है जिसके ऑनर ने इसे एक पेचीदा और बहुत ही ज्यादा दरवाजों के पीछे बनाया है और ये दरवाजा सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि दोस्तों चीन की न्यूज़पेपर में भी इस दरवाजे के बारे में प्रिंट किया गया है। सच में अमेजिंग है ये। नंबर 6।
दोस्तों हमने मैन और वुमेन क्रिकेट मैच तो देखे ही होंगे। दरअसल दोस्तों जो मैन क्रिकेट में जो बॉल होती है ना, उसका वेट मिनिमम 155 और मैक्सिमम 163 ग्राम होता है। तो इसके बरक्स अगर वुमेन क्रिकेट की बात की जाए तो इनमें जो बॉल यूज होता है ना, उसका मिनिमम वेट 140 और मैक्सिमम वेट 151 ग्राम्स होता है। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है। जहाँ पर मैन क्रिकेट मैच होता है उनकी बॉल बहुत ज्यादा भारी होती है, जबकि विमेन क्रिकेट टीम की बॉल का वजन हल्का रखा जाता है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5 दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्किटेक्चर में दुबई का कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता है, और दुबई ने इस बात को मनवाने के लिए बहुत ही जल्द दुनिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड टेनिस कोर्ट बनाने जा रहा है। तो दोस्तों अभी जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड टेनिस स्टेडियम है, जो कि बहुत ही जल्द दुबई में पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 4 दोस्तों, आपने बड़े बड़े होटल्स के आलीशान स्विमिंग पूल तो देखे ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको पहली बार मेक्सिको के होटल के एक ऐसे स्विमिंग पूल को दिखाने जा रहा हूं जिसने पूरे ही मेक्सिको के लोगों को हैरत में डाल रखा है। तो दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये दरअसल मेक्सिको की होटल एक्सकैरेट की है। और दोस्तों ये अभी तक का सबसे अजीब स्विमिंग पूल है, जिसको बेसिकली 2 बिल्डिंग्स के बीच में और बिल्डिंग्स की टॉप पे बनाया गया है। नंबर 3 दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपको एक अजीब सी प्यारी सी फीलिंग जरूर आएगी, लेकिन क्या आपको पता है कि यही सेम फीलिंग हर उस हाथी को आती है जब वो किसी भी इंसान को देख रहा होता है। जैसा कि हम किसी पपी या कैट को देखते हैं, तो जैसे हमारी फीलिंग्स आती हैं, वैसे ही सेम फीलिंग्स हाथी को भी आती हैं जब वो किसी इंसान से मिलता है। क्या आप इस अजीब सी फीलिंग के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2 जैसा कि दोस्तों हम और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसे हम इनहेल करते हैं, और इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो दोस्तों अगर इस गैस को हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है तो वो खुद में एक बहुत बड़ी मैग्नेट बन जाती है। इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि दोस्तों इस मैग्नेट यानी कि इस लिक्विड ऑक्सीजन में इतनी बड़ी मैग्नेटिक पावर होती है कि ये बड़ी से बड़ी चीजों को भी अपनी तरफ आसानी से खींच लेती है। सच में अमेजिंग है ये दोस्तों। नंबर 1 दोस्तों, अक्सर हम ऐसे या किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए गूगल का यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम google.com की जगह पर scholar.google.com लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो आपको आपके काम की चीजें ही दिखाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस URL में आपको इधर उधर की चीजें या इधर उधर की तस्वीरें और फालतू एसेस दिखाई नहीं देंगे। इसमें सिर्फ वही सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाएगी जिसके लिए आपने इसके ऊपर सर्च किया है। क्या आपने कभी ये फीचर यूज किया? अगर यूज किया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कैसा काम करता है। दोस्तों लास्ट में आपके लिए एक बोनस फैक्ट है, और दोस्तों बोनस फैक्ट शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं अब बोनस फैक्ट की तरफ। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर रेगिस्तान में इतनी ज्यादा रेत आती कहां से है? तो दोस्तों मैं बताता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि रेगिस्तान में दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और इसी तरह रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गर्मी से बहुत ज्यादा ठंड में या फिर बहुत ज्यादा ठंड से बहुत ज्यादा गर्मी में उसके टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो वो झड़ने लगती है, उसके किनारे झड़ने लगते हैं। यही वजह है कि दोस्तों रेगिस्तान में पहले अगर कोई बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं तो वो दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं और रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। और ये टेम्परेचर चेंज बहुत ही कम वक्त में होता है और इसीलिए इन चट्टानों के किनारे झड़ने लगते हैं और झड़ झड़ के रेत का फॉर्म ले लेते हैं। और तो और दोस्तों रेगिस्तान में चलने वाली हवा भी बहुत ज्यादा ट्रैक्शन पैदा करती है, जिसकी वजह से जितनी भी चट्टानें होती हैं या जितनी भी चीजें होती हैं वो टूट टूट कर रेत की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। यही वजह है कि रेगिस्तान में इतनी ज्यादा मिकदार में रेत देखने को मिलती है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए इजाजत दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।